हेलो बच्चों। कहानी एक दयालु राजा और बुद्धिमान राजकुमार की। बहुत समय की बात है। हरे भरे जंगलों, नदियों और पहाड़ों से घिरे एक बड़े राज्य का नाम था सूर्यनगर। इस राज्य के राजा का नाम था राजा वीरेंद्र। राजा वीरेंद्र बहुत दयालु, न्यायप्रिय और समझदार थे। उनकी एक रानी थी, रानी सुमन। और रानी ही सहज भाव की थी, बहुत सरल स्वभाव था, स्नेह युक्त थी। वो अपनी प्रजा से भी बहुत प्यार करती थी। राजा वीरेंद्र का एक बेटा भी था, राजकुमार आर्यन। आर्यन छोटा था पर उसका दिल बहुत साफ था। उसे घुड़सवारी, पढ़ाई और गांव के बच्चों के साथ खेलना अच्छा लगता था। रानी सुमन उसे सिखाती कि जो दयालु होते हैं, जो मेहनती होते हैं, वही महान होते हैं। वही जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। राजकुमार आर्यन इन बातों को बहुत ध्यान से सुनते और सीखने की कोशिश करते। एक दिन राजा ने सोचा कि अब समय आ गया है, राजकुमार जीवन के असली पाठ सीखें। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, राजा बनना केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता। राजा वह जो अपने लोगों की समस्या समझे, उनकी मदद करे और सच का साथ दे। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताजी, मैं सब सीखूंगा। अगले दिन राजा ने आर्यन को अपने साथ गांव घूमने के लिए ले गए। महल से दूर खेतों, तालाबों और बाजार में उन्होंने बहुत से लोगों को देखा। कोई गरीब था, कोई बीमार था, कोई मेहनत कर रहा था। राजकुमार पहली बार समझ पाया कि दुनिया महल जितनी चमकदार नहीं होती। वहाँ कठिनाइयाँ, संघर्ष भी होता है और मेहनत भी होती है। गांव में एक बूढ़ा किसान बैठा रो रहा था। उसका बैल बीमार था और खेत जोतने वाला कोई नहीं था। राजकुमार ने पूछा, दादाजी, आप क्यों रो रहे हो? किसान बोला, बेटा, बिना बैल मैं कैसे खेती करूँगा? मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। राजकुमार ने राजा से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने छोटे से बटुए में रखे सिक्के किसान को दे दिए। फिर उसने सिपाही से कहा, किसान के लिए बैल की व्यवस्था की जाए। किसान की आंखों में खुशी और आंसू आ गए। भगवान तुम्हारा भला करे राजकुमार। राजा दूर से यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें लगा आर्यन सच में दयालु बन रहा है। महल लौटने पर रानी सुमन ने पूछा, आज क्या सीखा बेटे? आर्यन बोले, माँ, लोगों की मदद करना सबसे बड़ा काम है। ये सही कहा, पर याद रखो, मदद सोच समझकर करनी चाहिए ताकि सबके लिए न्याय हो सके। सच बोलना, रानी सुमन बोली, सच बोलना, सबके साथ प्रेम से रहना, गलत काम से बचना, प्रकृति से प्रेम करना। राजकुमार यह सब बातें मन लगाकर माँ की सुन रहे थे। कुछ दिनों बाद राजकुमार अपने मित्रों के साथ जंगल घूमने गए। वहाँ उन्हें एक घायल हिरण मिला। हिरण का पैर कांटे से घायल था। सभी बच्चे डर गए, पर आर्यन आगे बढ़े। उन्होंने कपड़ा पकड़कर हिरण से पैर पर बांधा और पानी पिलाया। हिरण धीरे धीरे चलने लगा और जंगल की ओर लौट गया। दोस्तों ने कहा, आर्यन, तुम तो बहुत बहादुर हो। आर्यन मुस्कुराए और बोले, बहादुरी मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं, किसी की मदद करना होता है।
एक दिन दरबार में दो लोग झगड़ते हुए आए। दो भाई, एक बोला कि खेत मेरा है, दूसरा कहता खेत मेरा है। खेत किसका है? राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, तुम्हें ही इसका न्याय करना है। राजकुमार बड़े ही सूझबूझ से उन दोनों भाइयों का हल मसला सुलझाते। भाई खुश हो जाते। धीरे धीरे पूरा राज्य राजकुमार आर्यन को पसंद करने लगा, क्योंकि वह गरीबों की मदद करते, जानवरों से प्रेम करते थे, अपना काम खुद करते थे, सबको सम्मान देते थे। वह कभी घमंड नहीं करते थे। एक दिन राजा ने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि तुम आगे चलकर एक महान राजा बनोगे, दयालु, न्यायप्रिय और बुद्धिमान। रानी सुमन मुस्कुराई और बोली, राजकुमार बहुत साफ दिल के हैं। राज्य के सभी लोग खुश थे। सूर्यनगर शांति, प्रेम और खुशियों से भर गया था।